श्री देव्यर्थ शीर्षम। प्रिय भक्तों, यह संवाद माता रानी और देवताओं के बीच है। जब सभी देवता माता के सम्मुख जाके उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं, इसके श्रवण मात्र से ही माता अति प्रसन्न होकर अपना सुखद आशीर्वाद प्रदान करती। आइए भक्तों, श्रवण करें। पहले हम मूल पाठ श्रवण करेंगे, फिर उसके पश्चात हिंदी में इसका अर्थ समझेंगे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। सर्वे वै देवा देवीमपूतस्थतुः काशी त्वं महादेवीति। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रतापूर्वक पूछने लगे, हे महादेवी, आप कौन हैं? महादेवीति। सा ब्रवीत, अहं ब्रह्मरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत् शून्यं चाशून्यं च अहमानन्दानन्दौ अहं विज्ञानाविज्ञाने अहं ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये अहं पञ्चभूतान्यपञ्चभूतानि अहमखिलं जगत् वेदोऽहमवेदोऽहं विद्याहमविद्याहम् अजाहमनजाहम् अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक्चाहम् अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहमादित्ये ऋत्विश्वे देवैः अहं मित्रावरुणा बुभौ विभर्मि अहमिन्द्राग्नि अहं शिवनावुभौ अहं सोमं त्वष्टारं पोषणं भङ्गदधामि अहं विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्माणमुत्प्रजापतिं दधामि अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानायै सुन्वन्ते अहं राष्ट्रीसङ्गगमने वसूनां चिकीतुषी प्रथमा यज्ञेयानाम् अहं सुवे पितर्मस्य मूर्धन्मं योनि रप्स्वन्तः समुद्रे य एवं वेद स दैवीं सम्पदमाप्नोति। ते देवा अब्रुवन् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्ति वैरोचनीं करं फलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यामहेसुरान् नाशयित्रै ते नमः। देवीं वाच मजनयन्त देवास ताम विश्वरूपाः पशवो वन्दति। सा नो महेन्द्रस्फूर्जं दुहाना
धेनुर्वाक्स्मानुपसुष्टुतैतु कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरं सरस्वतीमदितं दक्ष दुहितरम् नमामहे पावनां शिवाम् महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्तियै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् आदितिर्ह्याजनिष्टदक्षया दुहिता तव कामदेवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः कामो योनिः कमला वज्रपाणिर्गुहाहसा मातरिश्वाभ्रमिन्द्रः पुनर्गुहा सकला मायया च पुरुश्च यैषा विश्वमातादि विद्या एषा समशक्तिः एषा विश्वमोहिनी पाशाङ्कुशधनुर्बाणधरा एषा श्रीमहाविद्या य एवं वेद स शोकं तरति नमस्ते अस्तु भगवती मातरस्मान् पाहि सर्वतः सैषाष्टो वत्सवः सैषैकादशरुद्रः सैषा द्वादशादित्यः सैषा विश्वे देवः सोमपा असोमपाश्च सैषा यातु धाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षाः सिद्धाः सैषा सत्त्वरजस्तामसी सैषा ब्रह्म विष्णुरुद्ररूपिणी सैषा प्रजापतीन्द्रमनवः सैषा ग्रहनक्षत्रज्योतिषी कलाकाष्ठिदी कालरूपिणी तामहं प्रणमामि नित्यं पापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम् अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां वियदिकारसंयुक्तं वितिहोत्र संवितम् अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम् एवमेकाक्षरं ब्रह्म यत्यः शुद्धचेतसः ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशयः वाङ्माया ब्रह्मसु स तस्मात् षष्ठं वक्त्र संवितं सूर्यो वामश्रोत्रबिन्दु संयुक्तष्ठात् तृतीयेकः नारायणेन संवृषो वायुष चाधरयुक्ततः विच्चे नवाणकोणः स्यान् महदानन्ददायकः हृत्पुण्डरीक मध्यस्थां प्रातः सूर्यसम्प्रभां पाशाङ्कुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकां
त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकां दुघां भजे। नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीं महादुर्गाप्रश्मनीं महाकारुण्यरूपिणीं। यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते यज्ञा। यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता। यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या। यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा। एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका। एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नौका। अत एवोच्यते अज्ञानन्ता लक्ष्या जैका नैकेति। मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी। यस्याः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता। तां दुर्गां दुर्गमां देवी दुराचारविघातनीं नमामि भवभीतोऽहं संसाराणवतारिणम्। इदमर्थवशीर्षं योधीते स पञ्चार्थशीर्षजप फलमाप्नोति। इदं थर्वशीर्षमज्ञात्वा यो चार्ं स्थापयति शतलक्षणं प्रजपत्वापि शोचार्सिद्धिं न विदन्ति। शतमष्टोत्तरं चास्य पुरुश्चार्यविधिः संवृतः। दशवारं पठेद् यस्तु सद्यः पापैः प्रमुच्यते। महादुर्गाणि तरति महादेव्याः प्रसादतः। सायमधियानो दिवस्कृतं पापं नाशयति। प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाश्यति। सायं प्रातः प्रयुञ्चजानो अपापो भवति। निशीथे तुरीयसन्ध्यायां जपत्वा वाक्सिद्धिर्भवति। नूतनायां प्रतिमायां जपत्वा देवतासान्निध्यं भवति। प्राणप्रतिष्ठायां जपत्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति। भौमा शिवन्यां महादेवी सन्निधौ जपत्वा महामृत्युं तरति। स महामृत्युं तरति य एवं वेद इत्युपनिषत्। श्रीकुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री देवी अर्थ शीर्षकम हिंदी भावार्थ।
सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? देवी ने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति, पुरुषात्मक, सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं। अजा और अनजा अर्थात प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं। नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों में, वसुओं में रूप संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्वदेवों के रूप में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्वनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी उपासकों को धन देने वाली ब्रह्मरूप और यज्ञों में अर्थात यजन करने योग्य देवों में मैं मुख्य हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। किसमें भक्तों? बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकत्री को सदा नमस्कार है। गुण साम्या वस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वागरूपिणी भगवती उत्तम संतुष्टि से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली वेदों द्वारा स्तुति हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता अर्थात शिव शक्ति, सरस्वती अर्थात ब्रह्म शक्ति, देव माता, अदिति और दक्ष कन्या अर्थात माता सती, पापनाशिनी, कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उन विषयों में अर्थात ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करें। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम अर्थात क, योनि अर्थात ऐ, कमला अर्थात ई,
वज्रपाणी इंद्र अर्थात ल, गुहा अर्थात ह्रीं, ह स वर्ण, मातरिश्वा वायु अर्थात क, अभ्र अर्थात ह, इंद्र अर्थात ल, पुनः गुहा अर्थात ह्रीं, स क ल वर्ण और माया अर्थात ह्रीं। यह सर्वात्मिका जगन्माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपिणी है। ये परमात्मा की शक्ति है। यह विश्व मोहिनी है। पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है। जो वैसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, वही ये अष्ट वसु है, वही ये 11 अर्थात 11 रुद्र है, वही ये 12 अर्थात 22 आदित्य अर्थात सूर्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान ना करने वाले विश्वे देव हैं, वही ये यातुधान अर्थात एक प्रकार के राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं, वही ये सत्व रज तम है, वही ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूपिणी है, वही ये प्रजापति इंद्र मनु है, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कला काष्ठादि काल रूपिणी है। उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतरहित, विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने योग्य, कल्याण दात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश अर्थात ह तथा ई कार से युक्त, वितिहोत्र अग्नि अर्थात र सहित, अर्धचंद्र अर्थात चंद्र बिंदु से अलंकृत जो देवी का बीज है, वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एक अक्षर ब्रह्म अर्थात ह्रीं बीज मंत्र को पुनः सुने भक्तों। ह्रीं का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो रित्तिष्यानंद पूर्ण और ज्ञान के सागर हैं। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओंकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान, क्रियाधार, अद्वैत, अखंड, सच्चिदानंद, समरसित भूत शिव शक्ति स्फुरण है। वाणी अर्थात ऐं, माया अर्थात ह्रीं, ब्रह्मसु काम अर्थात क्लीं, इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही वक्त्र अर्थात आकार से युक्त चा, सूर्य अर्थात म, आवाम श्रोत अर्थात दक्षिण कर्ण अर्थात उ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मुम, टकार से तीसरा ड, वहीं नारायण अर्थात आ से मिश्र डा, वायु अर्थात य, वहीं अधर से अर्थात ऐ से युक्त यई और विच्चे यह नवाण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। यह मंत्र है भक्तों ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। इसका पूर्ण विधिवत श्रवण हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे। हृत कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली, पाश और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, तीनों नेत्रों से युक्त
रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसका स्वरूप ब्रह्मादि तक नहीं जानते, इसीलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता, इसीलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता, इसीलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका जन्म समझ नहीं आता, इसीलिए जिसे अजा कहते हैं, वह अकेली ही सर्वत्र है, इसीलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है, इसीलिए जिसे नौका कहते हैं, वह इसीलिए अज्ञेया, अनंता, अलक्ष्या, अजा, एका और नौका कहाती हैं। सब मंत्रों में मात्र का मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और भी कुछ श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्विज्ञ, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अर्थवर शीर्ष का जो अध्ययन करता है, उसे पांचों अर्थवर शीर्षकों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अर्थवर शीर्षकों को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है, वह सैकड़ों लाखों जप करने के बाद भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत अर्थात 108 बार जाप इत्यादि इसकी पुरुषचण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है, वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। का सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिनों में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में अर्थात तुरीय संध्या के समय जाप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जाप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जाप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौमाश्वनी अर्थात अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है, वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्यानाशिनी ब्रह्म विद्या है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। हरि भक्तों, अगले पॉडकास्ट में हम अथ नवाण विधि अर्थात नवाण मंत्र के जाप का संपूर्ण विधि का श्रवण करेंगे।